हेलो, नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। देखिए, आज हम लोग देखेंगे दिगंत भाग 2 का चैप्टर नंबर 4 छपय, जो कि बिहार बोर्ड 12th लेवल का है। और छपय का जो भी क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि नाभा दास ने कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, उनकी क्रम से सूची बनाइए। तो देखिए, नाभा दास ने कबीर के भक्ति के संदर्भ में कई बातों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जो मनुष्य भक्ति से विमुख होता है वह अपना जो है सर्वधर्म जो व्यक्ति अपना भक्ति से विमुख होता है वह अपना सर्वधर्म अधर्म कर लेता है। योग्य, व्रत, दान, यज्ञ, भजन, हित की भाषा आदि को तुच्छ बना लेता है। ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि मुख देखी नहीं भनी का क्या अर्थ है। तो देखिए, कब इसका और कबीर पर यह कैसे लागू होता है। तो मुख देखकर बात नहीं करना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। और कबीर ने पक्षपात रहित होकर ही हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए कहा है, मुख देख नहीं भनी। तीसरा नंबर प्रश्न है कि सूर्य के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि नाभा दास ने किया है। देखिए, नाभा दास ने सूर्य के काव्य के चमत्कार, अनुप्रास एवं उनकी भाषा की सुंदरता की सराहना की है। सूर्य के कष्ट में उपस्थिति, प्रीति तत्व एवं इनकी भाषा में उपस्थिति, तुक की प्रशंसा की है। नाभा दास के अनुसार सूर्य के काव्य के श्रवण से बुद्धि विमल होती है। सूर्य ने अपने काव्य में कृष्ण के जन्म, कर्म, गुण आदि के रूपों को प्रतिबिंबित कर दिया है। इसी का तारीफ वह नाभा दास करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि अर्थ स्पष्ट करना है। पहला है अर्थ स्पष्ट करने के लिए कि सूर कविता सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। इसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो देखिए, इसका अर्थ है कि नाभा दास के अनुसार सूर की कविताओं को सुनकर कौन ऐसा कवि होगा जो अपना सिर नहीं झुकाएगा, अपना सिर नहीं चालित करेगा। अर्थात सूर्य की प्रतिभा के समक्ष कोई कवि नतमस्तक कई कवि या सभी कवि नतमस्तक हो जाते हैं और छोटे पड़ जाते हैं। ठीक है। तो कौन, यहीं पर यही लिखा हुआ है कि सूर कविता सुन कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। और 5वां नंबर का ही दूसरा प्रश्न है, इसी में अर्थ स्पष्ट करना है कि भक्ति विमुख जो धर्म सी सो सब धर्म अधर्म करी गाय। तो प्रस्तुत पंक्ति में नाभा दास कबीर की वाणी के संबंध में कहते हैं कि जो मनुष्य भक्ति विमुख है अर्थात ब्रह्मचर्य, धर्मांडवर, पाखंड, घृणा, श्रेष्ठाबोध, धार्मिक संकीर्णता से ग्रस्त है, हिंसा से ग्रस्त है, वह धर्म के बजाय अधर्म के रास्ते पर है। आश्चर्य यह है कि अपने धर्म को ही, देखिए, अपने अधर्म को ही धर्म की संज्ञा देते हैं। अपना अधर्म यहाँ पे कर लीजिएगा, अपने अधर्म को ही धर्म की संज्ञा देते हैं। और इनमें ईश्वर के प्रति लगाव, समर्पण, दया, निश्चलता आदि के स्थान पर इनमें जड़ता, घमंड और प्रदर्शन प्रियता होती है। धर्म के अर्थ को अपसात किए बिना अधर्म को ही यह धर्म के नाम से उच्चारण करते हैं। ठीक है। 5वां प्रश्न है कि पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाषी। इस पंक्ति में कबीर के किस गुण का परिचय दिया गया है। तो देखिए, कबीर के मूल प्रवृत्ति की ओर व्याख्या पंक्ति का संकेत है कि स्वयं को न हिंदू न मुसलमान कहते हुए कबीर ने दोनों को फटकार लगाई है। कबीर के प्रखर चेतना में किसी ब्रह्मचर्य या धर्मांडवर का कोई स्थान नहीं था। वे विरोध के लिए विरोध न करते थे। कबीर सृजन के प्रति संसार की नई दुनिया की राह सुझाते हैं, जिसमें वर्ण, वर्ग या मानव निर्मित किसी तरह की कृत्रिम भेद न हो, यानी जिसमें सबका कल्याण हो। 6वां प्रश्न है कि कविता में तुक का क्या महत्व है और छपाई के संदर्भ में स्पष्ट करना है। देखिए, कविता में तुक का महत्व क्या है, इसका आंसर है यहाँ पे। तो तुक कविता के एक महत्वपूर्ण घटक होता है जो कविता के संगीतात्मक और लय प्रदान करता है। जैसे आपको मालूम है कि कहीं पे लिखा हुआ होता है वाणी, नीचे पानी, इस तरह से जो है एक तुक बनता है। तो यही कि लय प्रदान करता है और तुक की मदद से ही कवि अपने विचारों को अधिक प्रभावी और सुंदर ढंग से व्यक्त कर पाता है।
तुक का उपयोग कविता में कई प्रकार से किया जाता है, जैसे भावनाओं को गहरा करने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए और कविता को एक स्मरणीय रूप देने के लिए। तुक का सही उपयोग कविता को काव्यात्मक सौंदर्य और समृद्धि प्रदान करता है। और बात करें छपाई के संदर्भ में तुक का महत्व क्या है, तो छपाई जो है हिंदी और ब्रज भाषा की पारंपरिक कविता का एक महत्वपूर्ण प्रकार है, जिसमें तुक का विशेष महत्व होता है। और छपाई के संदर्भ में तुक का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है: लय और संगीतात्मकता, भावनाओं की अभिव्यक्ति और स्मरणीयता। ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न है कि कबीर कानी राखी नहीं वरना शर्म सट दर्शनी से क्या तात्पर्य है। तो इस दोहे का गहरा अर्थ यह है कि कबीर दास जी ने उन वस्तुओं, विचारों या विश्वासों को अपने पास नहीं रखा जो अनावश्यक या बेकार थे। इस संदर्भ में वर्णाश्रम और सट दार्शनिक से उनका तात्पर्य सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाओं और सिद्धांतों से है। और उसके साथ तात्पर्य इनका क्या था, तो अगर देखा जाए तो वर्णाश्रम में हिंदू समाज में वर्णाश्रम के धर्म जो है 4 वर्णों में विभाजित है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में विभाजित सामाजिक व्यवस्था है। कबीर दास जी ने इस वर्ण व्यवस्था और इसके साथ आने वाले भेदभाव और अनुचित प्रथाओं का अस्वीकार किया है। इसके साथ अगर सट दर्शनी के बारे में बात किया जाए तो हिंदू दर्शन के 6 प्रमुख दर्शन होते हैं: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ठीक है। और कबीर दास ने इन सिद्धांतों को और अपनी जटिलताओं को नहीं अपनाया, क्योंकि वे मानते थे कि सच्चाई और ईश्वर की प्राप्ति के लिए सरलता और सादगी आवश्यक है, न कि जटिल दार्शनिक बने। 8वां नंबर प्रश्न है कि कबीर ने भक्ति का कितना महत्व दिया है। तो देखिए, कबीर दास ने भक्ति का अत्यधिक महत्व दिया है। उनकी भक्ति किसी विशेष धार्मिक परंपरा या पूजा पद्धति पर आधारित नहीं थी, बल्कि उन्होंने सच्ची और निराकार भक्ति का समर्थन किया था। कबीर की जो है भक्ति वह साधना का केंद्र था और उन्होंने भक्ति को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना था। तो रहने देते हैं इतना ही, क्योंकि इतना ही प्रश्न है। इसमें ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता। तो वैसे आप लोग नहीं बनाए प्रश्न उत्तर, तो इसको बना लीजिए और याद कर लीजिए। बाय, टेक केयर, अच्छे से।